बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गंदम की फसल के अंदर पोटाश खाद का इस्तेमाल नागुज़ीर है या हम इसे स्किप कर सकते हैं, कम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट के अंदर 50 किलो वाला बैग होता है SOP का, ये तकरीबन 15,000 कुछ रुपए में यानी 16,000 के करीब तरीन है। तो आधी बोरी भी हमें तकरीबन 8,000 रुपए में पड़ती है। तो इस हवाले से काश्तकारों में काफ़ी तशवीश है कि अगर हम पोटाश इस्तेमाल करें तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें मैंने आपको चंद तजावीज़ देनी है कि अगर तो आप गंदम की फसल काश्त करने जा रहे हैं कपास के बाद, यानी आपकी कॉटन की जो छड़ियाँ हैं उन्हें अगर आपने ज़मीन के अंदर रोटावेट किया है तो फिर बेशक आप पोटाश इस्तेमाल ना करें, तो भी आपकी गंदम की अच्छी पैदावार आ जाएगी। लेकिन अगर आपने छड़ियाँ काट ली हैं तो फिर आपको ज़मीन के अंदर पोटाश इस्तेमाल करना पड़ेगी। अब रही बात कि क्या मिकदार कम कर सकते हैं, जी हाँ, एक बोरी की बजाय आधी बोरी इस्तेमाल कर लें अगर आपकी ज़मीन में नहरी पानी लगता है। अगर नहरी पानी नहीं लगता तो फिर आपको पोटाश लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगी। इसके बाद हमारे वो काश्तकार जिन्होंने धान के बाद गंदम की फसल काश्त करनी है, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। और इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जिन्होंने मौसमी मकई के बाद गंदम काश्त करनी है। मकई में तो पोटाश का इस्तेमाल तकरीबन नागुज़ीर है, करना पड़ता है। तो अगर तो आपने मकई का टांडा ज़मीन के अंदर रोटावेट किया है तो पोटाश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मकई का टांडा रोटावेट नहीं किया तो फिर आपको पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो भी पूरी या आधी। इस बात का तयन आपने इस बात से करना है कि आया आपकी फसल को ट्यूबवेल का पानी लगता है या नहरी। अगर तो नहरी पानी लगता है तो आधी मिकदार में इस्तेमाल कर लें, अगर ट्यूबवेल का पानी लगता है तो मुकम्मल सिफारिश करदा मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने मकई की फसल में पोटाश इस्तेमाल की थी या नहीं की थी। अगर तो आपने मकई की फसल में पोटाश इस्तेमाल नहीं की, फिर तो बेशक नहरी पानी भी लगता हो, आपको गंदम की फसल में पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मकई अच्छी खासी पोटाश का इस्तेमाल कर लेती है। अगर आपने मकई की फसल में पोटाश का भरपूर इस्तेमाल किया, कम से कम एक बोरी पूरी 50 किलो वाली आपने इस्तेमाल की है, तो फिर आप बेशक गंदम में पोटाश स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादा बेहतर जो तरीका है वो तो है कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं। अगर तो आपकी ज़मीन कमज़ोर है, उसमें पोटाश की कमी है, फिर तो पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर आपकी ज़रखेज़ ज़मीन है तो फिर बेशक पोटाश का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जनरल बात करें तो अगर तो आपकी ज़मीन में लगता है नहरी पानी तो फिर पोटाश स्किप करने के चांसेस होते हैं, मगर जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी लगता है तो वहाँ पर पोटाश का इस्तेमाल हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैदावार मुतासर होती है।